आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का इम्कान है। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि आईजी पंजाब के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर है। हम बात करेंगे इसी के लिए जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस साहब बताइएगा कौन से नाम ज़ेर गौर हैं आईजी पंजाब के लिए? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर उस्मान अनवर है इन 3 साल से आईजी पंजाब हैं और इन्होंने बड़े आसान तरीके से अपनी आईजीशिप निभाई। स्पेशली इन्होंने सोशल वेलफेयर का बड़ा काम किया, शहीदों के लिए बहुत काम किया, बीमारों के लिए मुलाजमीन के उनके बहुत काम किया। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि पंजाब उन्होंने इसमें खुद विलिंग जाहिर की थी क्योंकि उन्हें 3 साल भी हो चुके थे। अब उनको तब्दील किया जा रहा है और इस वक्त जो 3 नाम है उसमें आईजी पंजाब के लिए उसमें केपीके के आईजी जुल्फ़िकार हमीद, सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम सियाल के नाम ज़ेर गौर है। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि ये जो इनके नोटिफिकेशन है वो 1-2 रोज में या बसंत के फौरी बाद भी हो सकता है, जिसके बाद लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि जो 3 नाम भेजे गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से इनमें किसको आईजी लगाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। कराची के इलाके सदर में मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आग लगने के बायस 3 गाड़ियां मुतासिर हुई। आग लगने के बाद इमारत में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, क्या पता लगा इस बारे में, आग कैसे लगी और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? जुनेद, ये सदर के इलाके में एक बिल्डिंग है जहाँ पर मोबाइल मार्केट है। इसके अलावा इस मार्केट में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की भी दुकान है, सोलर पैनल की और दीगर अशिया की। तो इस इमारत की 7वें फ्लोर पे आग लगी थी। 7वें फ्लोर पर पार्किंग है। पार्किंग में चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं अहमद ये बताते हैं कि एक गाड़ी में आग लगी थी और आग इतनी फैलती चली गई कि उसने मजीद 2 गाड़ियों की भी अपनी लपेट में ले लिया। इब्तदाई तौर पर जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करी, लेकिन नाकामी पर उन्होंने फायर ब्रिगेड को आगाह किया, जिस पर फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई थी और फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। मजबूरी तौर पर सिर्फ 3 गाड़ियों को इसमें नुकसान हुआ। इसके साथ साथ स्नॉर्कल भी यहाँ पे तलब कर ली गई थी। इस बिल्डिंग में जो ऊपर की फ्लोर्स हैं उसमें गोडाउन्स हैं, ऑफिसेज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग भी मौजूद थे और आज वर्किंग डे जिसकी वजह से यहाँ पर काम भी जारी था मामूल के मुताबिक। उन लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर स्नॉर्कल तलब कर ली गई थी, लेकिन सीढ़ियों से तमाम लोगों को निकाल लिया गया, रैम्प से निकाल लिया गया और स्नॉर्कल की जरूरत नहीं पड़ी। इस वाक़े के फौरी बाद डीसी साउथ और दीगर इंतजामी अफसरान भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वाब भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने स्नॉर्कल के जरिए इस पूरी इमारत का जायजा भी लिया। चीफ फायर IMCTC के मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद इस सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। إلى معاليكم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأميرة خالدة بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتمنياته الصادقة بأن تحقق هذه الجهود المشتركة أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والاستقرار، وأن تنعم جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بمزيد من الازدهار والتقدم. معالي وزير الدفاع، أصحاب المعالي، الحضور الكرام، إن تدشين هذه المبادرة الاستراتيجية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في جمهورية باكستان اليوم يجسد عمق الشراكة والتنسيق بين دول التحالف في مواجهة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله. فالإرهاب لا يعرف حدودا ولا يميز بين الشعوب، ويستهدف أمن الإنسان واستقرار المجتمعات في العالم. إن جمهورية باكستان الإسلامية بصفتها دولة فاعلة في منظومة التحالف وعضوا مؤثرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب تؤكد بهذا التعاون دورها المحوري في التصدي للتحديات والتهديدات الأمنية. والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يؤمن بأن التضامن والتكامل بين الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل لمواجهة منظومة الإرهاب بكفاءة وفاعلية. أصحاب المعالي والسعادة، لقد تأسس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الدولية وتعزيز القدرات في المجالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري. وبالتالي فإنه يسعى من خلال برامجه ومبادراته المتعددة والمتنوعة إلى بناء الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المؤسسية لدى الدول الأعضاء، بما يسهم في رفع الجاهزية لمواجهة مختلف صور التطرف والإرهاب. أصحاب المعالي، يسعدنا اليوم
أن نطلق من جمهورية باكستان الإسلامية المبادرة الاستراتيجية في المجال الفكري، التأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي إدماج، التي تهدف إلى تعزيز القدرات في سياق إعادة بناء الحياة الطبيعية مرة أخرى للمتورطين في جرائم الإرهاب، وانتشالهم فكريا ونفسيا واجتماعيا من بؤرة ووهم جماعات التطرف والإرهاب، وتحويلهم إلى أعضاء فاعلين في أسرهم ومجتمعاتهم مرة أخرى، والحيلولة دون استمرارهم في خدمة مآرب ونزوات قيادة الإرهاب وجماعاته، بتسهيل عودتهم لخدمة أوطانهم في مختلف المجالات الإنسانية ومساعدتهم على الاستمرار في ذلك النهج القويم. وبناء على ذلك فإن هذه المبادرة الاستراتيجية تتضمن حزمة من الأنشطة المبنية بشكل منهجي للوصول إلى هذه الغاية النبيلة، ومن أبرز هذه الأنشطة البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لبناء القدرات في الجانبين المعرفي والتطبيقي لإعادة التأهيل والإدماج، وذلك بتدريب وتأهيل قدرات القائمين على برامج إعادة التأهيل والإدماج من العلماء والمتخصصون ورجال الأمن، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على كسر حلقة الإرهاب بداية، ثم العمل على تفتيتها وتآكلها بعد ذلك، مما يسهم في تحقيق العيش الآمن والاستقرار للمجتمعات. والحضور الكرام، إن محاربة الإرهاب لا بد أن تتسم بالشمولية والتكاملية، حيث أن الإغراق في عمليات ردات الفعل عند الحدث الإرهابي رغم مآلاتها الإيجابية إلا أنها في ذات الوقت تستهلك وتستنزف موارد الدول والحكومات، وبالتالي كانت التدخلات ذات البعد الاستباقي وكذلك الاستشرافي هي الحل الأمثل الذي يعكس البعد الشمولي، وهو ما يعمل عليه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويسعى لنقل آلياته وتطبيقاته للدول الأعضاء. أصحاب المعالي والسعادة، لقد أثمر الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الذي عقد في مدينة الرياض عام 2024 عن نتائج استراتيجية مهمة، كان من أبرزها إعلان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول الاتحاد الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عن تقديم المملكة العربية السعودية دعم مالي لصندوق تمويل المبادرات الخاص بالدول الأعضاء وقدره 100 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 46 برنامجا تعليميا وتدريبيا موجهة لبناء الكوادر القادرة على التصدي للتحديات الفكرية والأمنية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وهي منحة سعودية كريمة للدول الأعضاء تؤكد الدور الريادي للمملكة في تعزيز الأمن الدولي ونشر السلام ومحاربة التطرف والإرهاب. وقد استفادت من هذه المنحة حوالي 563 متدربا من 26 دولة عضو في التحالف. وفي الختام أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على دعمهم المتواصل للتحالف وتمكينه من أداء رسالته. كما أجدد الشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء دفاع دول الاتحاد الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على رعايته الدائمة ومتابعته الحثيثة لتنفيذ مبادرات التحالف وبرامجه وفعالياته المختلفة. ختاما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معاليكم على جهودكم المخلصة في دعم وإنجاح هذه المبادرة، وإننا على يقين بأن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في دولنا الأعضاء لترسيخ قيم السلام والتنمية في العالم. इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद सेमिनार से खिताब कर रहे थे। अमरीका और ईरान के दरमियान तुर्की में बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीका नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात इस्तांबुल में जुमे को होगी। विटकॉफ और अब्बास अराग़ची मुमकिना तौर पर जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। सदर ट्रंप मुआहदा करने के लिए ईरान पर जोर देते रहे हैं। यह मुलाकात इसीलिए है कि सदर ट्रंप की बात सुनी जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को आइनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत बाख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबे के आवाम की खुशहाली के लिए विफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। विफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबित मौसर रब्ताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ा के लिए पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। कबायली अजला में 2600 अरब रुपए रुके हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। एक सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले या बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आज की मुलाकात थी, ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। हैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड है उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट हैं इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो वो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। सुहेल आफरीदी को पहले आना चाहिए था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर आला विफाक से बात नहीं करते तो आवाम का नुकसान होता है। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना अभी बहुत दूर की बात है। पहले होनी चाहिए थी, और ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब 4-4.5 करोड़ का जो सूबा है उसके मसाइल और उस पर वफाक के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो सूबा और वो लोग सफ़र करते हैं। और चलें देर आए दुरुस्त आए, और हम तो हमेशा इनसे कोई काम की बात करते हैं, दहशतगर्दी हो, किपी के एक्स फाटा या बाकी मसाइल हों, तो अच्छा हुआ मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात के बाद कोई मुज़ाकरात का पीटीआई के साथ हुकूमत का कोई आगे ला है अमल बन सकता है? ये जो आज एक इम्पोर्टेंट मुलाकात है, हमारा स्पीकर का ऑफिस भी हाजिर है और हुकूमती जो कमेटी है वो भी ऑलरेडी उसी तरह ही वहाँ मौजूद है। स्पीकर के ऑफिस वो चल के आएंगे जहाँ से वो यकतरफा तौर पे उठ के चले गए थे। तो ये इमरान खान की सेहत के हवाले से अगर बैरून मुल्क को इलाज की जरूरत पड़ गई तो हुकूमत भेजने के लिए तैयार हो जाएगी? आप बहुत दूर का सवाल कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। सर फिलहाल भाई एक ये भी कहा है कि 2 मुलाकातें मजीद होंगी, तो ये समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में जाकर सुहेल आफरीदी का रवैया चेंज होगा, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी? होना चाहिए जी। केपी के लोग नहीं तो इनका गिरेबान पकड़ेंगे। किस 13 साल से आपकी लगातार हुकूमत है, दिया क्या है आपने? नारे, नगमे, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया आपने। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का वाहिद रास्ता यह है कि अगर तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दे, हम ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और अडियाला में अमन अमान का मसला पैदा नहीं करेंगे, हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे और जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए PTI के शहराम तरक़ई ने कहा कि अगर बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली से मुलाकात ना करवाना मजबूरी है तो बानी तहरीक इंसाफ के ज़ाती डॉक्टर की मुलाकात करवा दें। वो मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। मुलाकात का वाहिद रास्ता जो मुझे नज़र आता है वो आप अडियाला के जो सुपरिटेंडेंट है उसको अंडरटेकिंग दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दें और कहें कि हम आपके ऑर्डर की वायलेशन नहीं करेंगे और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे मावराए पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद
पाकिस्तान प्रेजेंट रूल्स वो मुलाकात होगी, तो मैं समझता हूँ मुलाकात हो जाएगी। हम कहते हैं फैमिली की करवाएं, लेकिन आपकी ज्यादा मजबूरी है, डॉक्टर को तो पहले करवा के, वो बीमार हैं। सुल्तान साहब तो बिल्कुल यकीन दहानी करवा देंगे जी कि मैं कोई बाहर आगे नहीं, उसने देखे उन्होंने पहले कभी भी नहीं की। भारत के साथ एक मैच ना खेलना काफी है या वर्ल्ड कप का बायकॉट करके भारत को एक भरपूर किस्म का धचका देने की जरूरत थी। भारत ने जब भी आईसीसी का मामला हुआ, ये दीगर मैचेस जहां हुए, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे। तो ये एक कांस्टेंट जो है उनका रवैया इसी तरह रहा, और हमने बिल्कुल उनकी ज़बान में उनको जवाब दिया। जयशाह मिन्नतें कर रहा है, ये यकीन करें, ये मिन्नतें हो रही हैं उनकी तरफ से कि नहीं, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ और है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो भी हो, बात तो ये है कि पसे पर्दा भी देखे ना, उनकी कोशिश ये नहीं है अंटिल द वेरी लास्ट मिनट कि पाकिस्तान की मिन्नतें की गई, पाकिस्तान को कहा कि जी मेहरबानी करें आप खेलें। पूरे वर्ल्ड कप का बायकॉट बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज देना चाहिए और इंडिया के सामने बिल्कुल सर नहीं झुकाना चाहिए। लाहौर में बसंत के लिए डोर और पतंगों की खरीद और फरोख्त दूसरे रोज़ भी ज़ोरों शोर से जारी रही। शहरियों की बड़ी तादाद अंदरून मोची गेट से डोर और पतंगें खरीद रही है। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी। ये आज बसंत का दूसरा दिन है पतंगों की खरीदारी के लिए, और इस वक्त भी जो है हम यहाँ पर मोची पर मौजूद हैं। अंदरून मोची गेट पर यहाँ पर दुकानें बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बाकायदा तौर पर लाइसेंस लिए हैं इन दुकानदारों ने, रजिस्टर कराया अपने आप को, और इसी वजह से यहाँ पर बेताशा रशा पूरा लाहौर जैसे यहाँ पर उमड़ आया है, और यहाँ पर पतंगों की और डोरों की खरीदारी अपने अरूज पर है। कल बहुत ज़्यादा रश था, निस्बतन आज का रश कम है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि पतंगे खरीद रहे हैं, डोर खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि हम 6 तारीख से बसंत बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ होगा, हम पतंगे उड़ाएंगे। ये इवेंट दोबारा आ रहा है और नई नस्ल है, नए लोग हैं जिन्होंने पहले बसंत नहीं देखी थी, उनमें जोश व जज्बा ज़्यादा है इस बसंत को मनाने के लिए। जबकि हुकूमत ने जो इजाज़त दी है गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और जबकि जोशो खरोश से ये खरीदारी भी कर रहे हैं। जी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम कोलंबो पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम T20 सीरीज खेलने के बाद अब पाकिस्तान टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका के सुपुर्द है। पाकिस्तानी टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। कौमी टीम एक दिन के आराम के बाद 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में शिरकत करेगी, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अपने मिशन का आगाज़ इवेंट के इफ्तिताही रोज़ नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी।